हाय दोस्तों। स्टार्ट करते हैं यूएस अलाउड इमरजेंसी यूज ऑफ द ड्रग रेमडेसिविर के बारे में। देखिए बेसिकली यूएस की रेगुलेटरी बॉडी ने अलाउड कर दिया है इसको रेमडेसिविर ड्रग को एज अ इमरजेंसी यूज के लिए, एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए बेसिकली, विच अपीयर्स टू हेल्प सम कोरोना वायरस पेशेंट रिकवर फास्टर, जिसकी वजह से जो कोरोना वायरस पेशेंट्स हैं वो बहुत तेजी से रिकवर करें। डोनाल्ड ट्रम्प ने और वहाँ के जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर है स्टेफन हॉर्न, उन्होंने साथ में दोनों लोगों ने मिल के व्हाइट हाउस से इसका अनाउंसमेंट किया था फ्राइडे को कि इस दवा को अब यूज किया जाएगा बेसिकली आपके कोविड 19 पेशेंट को रिकवर करने के लिए। इससे रिलेटेड द गार्जियन में एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था, रेमडेसिविर यूएस अलाउस इमरजेंसी यूज ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ड्रग फॉर कोरोना वायरस। इसी तरह से एक बीबीसी का भी एक आर्टिकल था, रेमडेसिविर ड्रग हैज क्लियर कट पावर टू फाइट कोरोना वायरस। तो ये बेसिकली जो दवा है रेमडेसिविर ड्रग, इसको बेसिकली उन पेशेंट्स के लिए यूज किया जा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। अब बात करते हैं रेमडेसिविर ड्रग के बारे में, कुछ जान लेते हैं पहले। रेमडेसिविर देखिए बेसिकली क्रिएट और डेवलप किया गया था गाइलेड साइंसेज के द्वारा, अंडर डायरेक्शन ऑफ एक साइंटिस्ट थे टॉमस कैलर, जो कि इसके पार्ट थे गाइलेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के। ये बेसिकली उन पेशेंट्स के लिए बनाई जाई थी जो कि इबोला वायरस डिसीज से अफेक्टेड थे और मारबर्ग वायरस इन्फेक्शन से अफेक्टेड थे। उनके लिए बेसिकली इस दवा को डेवलप किया गया था। जो इनिशियल स्क्रीनिंग की गई थी गाइलेड साइंसेज कंपाउंड लेबोरेटरी में, जो फाइंड मॉलिक्यूल्स करने के लिए इस ड्रग को, उस समय जो साइंटिस्ट थे वो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन कंट्रोल के थे। वहाँ पे साइंटिस्ट ने उन साइंटिस्ट ने इसको परफॉर्म किया था। तो रेमडेसिविर को बेसिकली GS5734 भी कहा जाता है, जो कि एक एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनालॉग है, जो कि इसका बेसिकली वर्क क्या होता है, ये इनहिबिट करता है एक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमराइज। मतलब आरएनए के जो आरएनए पॉलीमराइजेशन हो जाता है उसके एक्शन को ये रोक देता है। इसको बेसिकली 2016 में यूज किया गया था पोटेंशियल ट्रीटमेंट इबोला के लिए बेसिकली, और फिर 2017 में इसको ये देखा गया कि इसकी जो एक्टिविटी है वो कोरोना वायरस वायरसेस में भी इसको यूज़ किया जाता है, फैमिली ऑफ वायरसेस को भी ये उसके अगेंस्ट यूज़ की जा सकती है। अब ये वर्क कैसे करती है बेसिकली, देखिए वायरस, सबसे पहले बात करते हैं वायरसेस। वायरसेस एक इंटरसेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। जब अपनी किसी हेल्दी बॉडी में जाते हैं तो वो अपनी मशीनरी और मटेरियल जो बॉडी में होता है उसको यूज़ करके दे यूज़ द मशीनरी मटेरियल फ्रॉम द सेल्स, सेल की मशीनरी और मटेरियल को यूज़ करके अपने आप को रेप्लिकेट करने लगते हैं और ये अपना खुद का न्यूक्लिक एसिड बनाने लगते हैं। तो आरएनए क्या होता है बेसिकली, आरएनए इज मेड ऑफ सीरीज ऑफ द 4 न्यूक्लियोटाइड बेसेस। आरएनए एक 4 न्यूक्लियोटाइड बेसेस से बना होता है, एक सीरीज होती है जो कि वेरियस वेज में अरेंज होती है, जो कि स्पेसिफिक पर्पस है, स्पेसिफिक प्रोटीन के फॉर्म में हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। ये जैसे बेसिस, इनमें बेसिस क्या होते हैं, जैसे एटीपी हो गया, जीटीपी हो गया। एटीपी क्या है बेसिकली, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जीटीपी जैसे हमारा ग्योनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इस तरह से बहुत ढेर सारे बेसिस को यूज़ करते हैं। तो इन देखिए होता क्या है, एक हमारे बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं आरएनए पोलीमराइज़। ये क्या करता है, हमारा नए आरएनए कॉपी, उसी आरएनए की हमें कॉपी करने में मदद करता है, जिसकी वजह से और व्हिच आर देन यूज्ड टू मेक न्यू वायरसेस। मतलब ये जब आरएनए को कॉपी कर लेता है कि तब उनसे क्या बन जाता है, हमारे न्यू वायरसेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो रेमडेसिविर का वर्क क्या होता है, ये टारगेट करता है उन प्लेसेस को जहाँ पे एटीपी बन रही है। जब फॉर्मेशन होता है आरएनए का, जब फॉर्मेशन होता है तो उसका जो एटीपी रहती है वहाँ पे टारगेट करता है और उसको कंप्लीटली हॉल्ट कर देता है उसकी प्रोसेस को, मतलब रेप्लिकेट नहीं होने देता है। जब रेप्लिकेट नहीं होगा तो कोई नया आरएनए नहीं बनेगा, जिसके वजह से नया कोई वायरस नहीं हो पाएगा। तो अब डिसीजन क्या लिया गया है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। फर्स्ट मई को यूएस के जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, उन्होंने बताया कि रेमडेसिविर को एक इमरजेंसी के ड्रग के तौर पे यूज़ किया जा सकता है हॉस्पिटलाइज़ उन पेशेंट के लिए जो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है। लेकिन इसको एक टेम्परेरी बेसिस पे उन्होंने अभी यूज़ किया है, एक परमानेंट बेसिस अभी इसको नहीं बनाया गया है। मतलब अब इस पे रिसर्च चल रही है और ये बेसिकली उन पेशेंट्स के लिए यूज़ होगा जो कि क्रिटिकल कंडीशन में है। जैसे और साथ में ये 5 डेज़ और 10 डेज़ का ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है। मतलब ये बेसिकली जो एडल्ट्स हैं, चिल्ड्रन बच्चे हैं, जो हॉस्पिटलाइज़्ड होते हैं, जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, जहाँ पे जैसे सीवियर कंडीशन मतलब जहाँ पे लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल हो गया या ऑक्सीजन थेरेपी जहाँ देनी पड़ती है या फिर उनको वेंटिलेटर पे रखना रखना पड़ता है, वहाँ पे इन ड्रग्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे इन ड्रग्स को यूज़ किया जाता है। और ये देखा गया है कि ये ड्रग्स जो हैं वो जैसे नॉर्मल जो ड्रग्स होती हैं वो 14 फिर से 15 डेज़ लेती हैं, लेकिन ये 11 डेज़ में ही शायद बहुत अच्छे से रिकवरी दे देती है। तो लेकिन ये बहुत अच्छी दवा मानी जा रही है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन अभी इसको इस टेम्परेरी बेसिस पे ही सिर्फ़ यूज़ किया जा रहा है। परमानेंट बेसिस अभी इसको नहीं बनाया गया है। अब आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, अपने इंडिया का क्या स्टैंड है इसके मैन्युफैक्चर ऑफ रेमडेसिविर के, देखिए करंटली जो हमारी गवर्नमेंट है
उसमें जो जाइलिड कंपनी है उसी के पास इसका पेटेंट पड़ा हुआ है इंडिया में भी। तो पेटेंट लेकिन इसको पेटेंट जो अर्ली फरवरी में दिया गया था 2020 में इंडिया में। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस कुछ बायो फार्मा कंपनीज हैं जिन्होंने अनाउंस किया है कि लाइसेंसिंग उनको एग्रीमेंट्स मिल चुका है और वो लोकल फार्मास्यूटिकल फर्म्स को इसको जेनेरिक वर्जन इस ड्रग का बनाने के लिए मंजूरी दे रही हैं। तो वेरियस जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हमारे इंडिया में, जैसे सिप्ला हो गई, डॉक्टर रेड्डीज हो गई, ग्लेनमार्क हो गई, ये इस बायो फार्मा कंपनीज की बातें मान करके इन्होंने इस ड्रग को बनाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन इंडिया में अभी सिर्फ ये रिसर्च पर्पस के लिए ही इतनी ही ड्रग बनाई जा रही है जो रिसर्च पर्पस के लिए यूज हो जाए, मतलब इसको बहुत ज़्यादा लार्ज बेसिस पे यूज नहीं किया जा रहा है। ये हमारे इंडिया का स्टैंड है इसके अगेंस्ट। अब देखिए इस ड्रग में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि इसके कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। रेमडेसिविर अभी इससे मतलब बहुत ज़्यादा जाना नहीं गया है कि इसके अंदर क्या साइड इफेक्ट्स है, लेकिन जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, एफडीए है यूएस का, उन्होंने बताया कि दो पॉसिबल इसमें साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। पहला क्या है, इसमें लेवल ऑफ द लीवर की जो एंजाइम्स है वो बढ़ सकती हैं, और इसका मतलब कि वो नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती हैं लीवर को। तो इसलिए जब इस दवा को देने से पहले पेशेंट को डॉक्टर चेक करते हैं कि वेरियस ब्लड टेस्ट करते हैं जिससे कि लीवर की कंडीशन हेल्थ कैसी है, उसके बेसिस पे इसको दिया जाता है। दूसरा, जब इसका इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शन किया जाता है ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, तो इसमें इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शन हो जाता है जब इस ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है। तो ये क्या, इसमें क्या सिम्टम आते हैं, नौसिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, सीवरिंग हो सकती है, स्वेटिंग हो सकती है, और लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन आ सकती है। तो इसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो मैं सभी से ये अपील करूंगा कि अभी इस ड्रग को बेसिकली लेना, ये अभी एक टेम्परेरी बेसिस से यूएस में यूज की जा रही है, अभी इसमें रिसर्च चल रहा है। अगर जब तक कोई भी आपको दवा लेनी है तो आप अपने डॉक्टर से प्लीज सलाह लेकर ही लें। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है तो प्लीज जरूर कीजिए और बताइए। थैंक यू सो मच।